हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको इस फ़्रॉक की कटिंग स्टिचिंग बताऊंगी। ये अम्ब्रेला वाली फ्रिल फ़्रॉक है। इसकी कटिंग स्टिचिंग स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। बहुत ही इजी तरीके से मैंने वीडियो में एक्सप्लेन किया है, तो आखिर तक वीडियो में बने रहें। चलिए मैं आपको इसकी कटिंग बताती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, मैंने 3 मीटर फैब्रिक लिया है और इस फैब्रिक का जो अर्ज है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। अब यहाँ पे हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। टॉप पार्ट की लेंथ 15 है एंड फैब्रिक की जो विड्थ है वो 10 है। तो यहाँ पे देखें, हमारा फैब्रिक 4 फोल्डेड फैब्रिक है। यहाँ पे हम अपना शोल्डर मार्क करेंगे 6.5 इंच पे और फिर हम यहाँ पे आर्म होल का निशान लगाएंगे 7 इंच पे। और यहाँ पे हम अपने तीरे आर्म होल को थोड़ा सा डाउन करेंगे। हम यहाँ पे चेस्ट का निशान लगाएंगे 8.5 इंच पे और इस तरीके से यहाँ पे हम कमर का निशान लगाएंगे। आपको अगर कमर में यहाँ पे वो जो प्लेट्स पड़ती हैं अगर आपको डालना है तो आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा लीजिए, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा लिया है। और फिर इस तरीके से यहाँ पे देखिए, इस तरीके से निशान लगाते हुए इसको इस तरीके से टेढ़ा करके फिर हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पे टॉप पार्ट की जो कटिंग है वो हो चुकी है। अब यहाँ पे हम नॉचेस लगा देंगे, सेंटर में भी नॉच लगा देंगे इस तरीके से। और यहाँ पे हम अपने बैक पार्ट को अलग कर लेंगे इस तरीके से। फ्रंट पार्ट को मैंने अलग कर लिया है। अब यहाँ पे हम अपने बैक नेक की कटिंग करेंगे। नेक विड्थ 3 है एंड नेक डीप 2.5 है, मतलब कि 2.5। तो यहाँ पे हमने नेक की कटिंग कर ली है। अब यहाँ पे हम इसकी लाइनिंग कट करेंगे इस तरीके से। देखिए, मैं इसमें लाइनिंग अटैच करूँगी, काफ़ी अच्छा लुक आएगा इसकी वजह से। तो यहाँ पे देखिए, लाइनिंग के दोनों पीसेस कट हो गए हैं। यहाँ पे हम फ्रंट नेक की कटिंग लाइनिंग पे ही कर लेंगे। नेक विड्थ 3 है एंड नेक डीप जो है वो 7 है। इस तरीके से हम नेक की मार्किंग कर देंगे और इसको कट कर देंगे। यहाँ पे हम इसकी स्टिचिंग करेंगे इस तरीके से, लाइनिंग पे रखते हुए मैन फैब्रिक को इस तरीके से एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई लगा लेंगे और फिर यहाँ पे कट लगा देंगे। अब हम इसके ऊपर एक सिलाई लगा देंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे हमारी फ्रंट नेक की स्टिचिंग हो गई है। सेम इसी तरीके से देखिए, हम यहाँ पे फैब्रिक को लाइनिंग के साथ भी अटैच कर लेंगे। तो अटैच हो गया है। अब यहाँ पे देखिए, मैं आपको इसमें वो जो टक्स डलते हैं, आई डोंट नो उसे कहते क्या हैं, मुझे नहीं पता। तो यहाँ पे पहले मैं इस तरीके से 8 इंच पे निशान लगाऊंगी। तो इसका हाफ कर लूँगी 4 इंच और इसकी जो लेंथ में रख रही हूँ वो भी 4 रख रही हूँ। इस तरीके से करके फिर आपको यहाँ पे लगा देना है। और ये जो फ्रॉक मैं स्टिच कर रही हूँ इसमें मेज़रमेंट्स सारे एक्स्ट्रा स्मॉल के लिए यूज़ हुए हैं। तो अगर आपका साइज़ भी एक्स्ट्रा स्मॉल है, सेम मार्किंग करके भी आप अपना फ्रॉक या गाउन स्टिच कर सकते हैं। बैक नेक की स्टिचिंग कर देंगे इस तरीके से। अब देखिए, आपको शोल्डर कैसे अटैच करना है। इस तरीके से आपको शोल्डर अटैच करने हैं। इससे क्या होगा कि आपके जो शोल्डर्स की फिनिशिंग है वो काफ़ी अच्छी आएगी, बिल्कुल प्रोफेशनल लगेंगे कि हाँ, बहुत अच्छे से स्टिच किया गया है। तो यहाँ पे देखिए, हमने इस तरीके से स्टिच कर दिया है। सेम इसी तरीके से हम दूसरे वाले को भी स्टिच करेंगे। यहाँ पे स्टिच होने के बाद यहाँ पे हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे इसको हम फैब्रिक को जो है लाइनिंग के साथ में इस तरीके से अस्तर के साथ में अटैच करते हुए स्टिच कर देंगे। तो यहाँ पे पहले हम नेक की स्टिचिंग कर लेंगे और इस तरीके से शोल्डर पे भी एक सिलाई लगा देंगे। अब यहाँ पे आपको अपनी फिटिंग का मार्क करते हुए पहले सेंटर मार्क कर लेना है, फिर आपको अपनी फिटिंग का निशान लगाते हुए यहाँ पे साइडों की सिलाई लगा देनी है। हम सिलाई लगा देंगे। आपको ध्यान देना है कि ये जितनी भी सिलाई आप लगाएं, साइड वाली सिलाई को डबल करें, डबल लगाएं। आप शोल्डर की सिलाई को भी डबल लगाएं ताकि बाद में वो खुले नहीं। तो यहाँ पे इस तरीके से हमारा टॉप पार्ट स्टिच हो चुका है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम अपने स्लीव्स की कटिंग करेंगे। फैब्रिक को 4 फोल्डेड फैब्रिक लिया है हमने और यहाँ पे जो फैब्रिक की स्लीव्स की हम लेंथ रखेंगे वो 20, फैब्रिक की विड्थ है 11 इंच। यहाँ पे 3 इंच पे इस तरीके से लेंगे और इस तरीके से निशान लगा देंगे। बेसिकली हम यहाँ पे स्लीव की ड्राफ्टिंग करेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से कट करने के बाद ये ऐसे यहाँ पे हमको प्लीट डालनी है। और यहाँ पे फैब्रिक लिया है 3 इंच चौड़ा, लंबा जितना भी आप अपनी
स्लीव्स को जितना भी लूज़ रखना चाहते हैं उस हिसाब से आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए मैं आपको मशीन पे समझाती हूँ। इस तरीके से हम सारे में चुन्नटें डालते हुए इस तरीके से स्टिच करेंगे। पूरे में चुन्नट डालते हुए हम स्टिच करेंगे। अगर वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मेरी बहुत सारी वीडियोज़ मैंने बनाई हैं, तो यहाँ पे देखिए 3 इंच चौड़ी जो हमने पट्टी ली है उसको इस तरीके से पहले हम इसमें लगा देंगे। इस तरीके से लगा देंगे। मैंने हानिया आमिर इंस्पायर्ड सूट बनाया है, इसकी पिक्चर मैं वीडियो में लगा दूंगी। अगर आपको देखना है तो आप प्लीज़ इस वीडियो के बाद में आएगा क्लिक करने के लिए, तो आप वहां पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। और बहुत सारी मैंने और भी वीडियोस बनाई हैं, आप उन सबको भी विज़िट करके देख सकते हैं। अगर आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपकी रिक्वेस्ट को पूरा कर सकूँ। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से स्लीव्स की स्टिचिंग कर देंगे, एक सिलाई और इस तरीके से लगा देंगे। अब यहाँ पे हम सेंटर मार्क करेंगे, इस तरीके से स्टिच कर लेंगे। यहाँ पे भी चुन्नटें डालते हुए इस तरीके से स्टिच कर लेंगे। अब यहाँ पे हमने जितना भी लूज़ रखना है स्लीव्स को, तो यहाँ पे 4.5 इंच पे निशान लगाते हुए इस तरीके से स्टिच कर देंगे। थोड़ा थोड़ा फैब्रिक छोड़ते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारी जो स्लीव्स है वो इस तरीके से स्टिच हो गई है। अब हम इसको अपनी आर्म होल के साथ में अटैच कर लेंगे। सेम इसी तरीके से हमने दूसरी स्लीव्स को अटैच कर लेना है, सेम इसी तरीके से स्टिच करना है। तो देखिए स्लीव्स हमारी स्टिच हो चुकी हैं। अब हमने फ्रॉक का घेरा कट करना है। तो यहाँ पे देखिए आपको वेस्ट का निशान काफ़ी ज़्यादा लगाना है। मैंने इस तरीके से 13 इंच पे लगाया है और फैब्रिक को 4 फोल्ड में इस तरीके से ट्रायंगल में हमने बिछाया है। और फिर इस तरीके से देखिए आपको सेम अम्ब्रेला फ्रॉक की आप जैसे कटिंग करती हैं वैसे करना है, पर आपको वेस्ट में फैब्रिक ज़्यादा लेना है क्योंकि हम उसमें गदर्स ऐड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए लेंथ का निशान जो लगा रही हूँ मैं इस तरीके से 23 इंच पे लगा रही हूँ। तरीके से 23 इंच पे मैंने निशान लगा दिया है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। बाकी बचे हुए फैब्रिक से हम लेयर्स की कटिंग करेंगे। आपके फैब्रिक की विड्थ ज़्यादा हो तभी आप 3 मीटर फैब्रिक से स्टिच कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपको कपड़ा ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पे देखिए फैब्रिक की जो ये स्ट्रिप्स मैंने ली हैं पट्टी चौड़ी चौड़ी, इसकी जो लंबाई है वो 8.5 है और विड्थ में आपको काफ़ी ज़्यादा लेना है। इस तरीके से आपको पहले एक बार फोल्ड करना है 1 टाइम, फिर इस पर इस तरीके से गैदर लगा लेनी है और फिर नीचे वाला फैब्रिक भी फोल्ड कर देना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने 1 टाइम इसे फोल्ड करके रखा है। मैं आपको गैदर्स डाल के दिखा रही हूँ बस। यहाँ पे देखिए टॉप पार्ट पूरा हमारा स्टिच हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए मैंने गैदर्स को भी स्टिच कर लिया है। ऊपर में मैंने गैदर्स डाली हैं और नीचे सिंपली मैंने फ़ोल्ड कर दिया है। और यहाँ पे देखिए मैंने वेस्ट जितना था मेरा उतनी गैदर्स डाल के इसको बना लिया है। इस तरीके से देखिए मैं पूरा आपको ओपन करके दिखा रही हूँ। और फिर जो ये मैंने गैदर्स वाली पट्टी स्टिच की है इसको मैं अपने घेरे के साथ में इस तरीके से अटैच कर दूँगी। इस तरीके से मैं अपने घेरे के साथ में इस पूरी लेयर को स्टिच करते हुए चली जाऊँगी, क्योंकि आपको मेज़र कर लेना है घेरे को मेज़र भी कर सकते हैं अंदाजे से। आप बड़ी स्ट्रिप भी इस तरीके से देखिए हमने इसके ऊपर इस तरीके से लगाना है। आप चाहें तो फैब्रिक को पीको भी कर सकते हैं, बट मेरे पास पीको मशीन ना होने की वजह से मैंने इसको पहले फ़ोल्ड करके फिर गैदर्स डाल ली थी। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो घेरा है वो बिल्कुल अच्छे से रेडी हो चुका है। इस तरीके से हमारा घेरा पूरा रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे हम इसको टॉप पार्ट के साथ अटैच करेंगे। हमारा टॉप पार्ट भी पूरा एकदम बढ़िया से रेडी हो गया है। हम यहाँ पे टॉप पार्ट के साथ इसे स्टिच कर देंगे। यहाँ पे देखिए हमारी जो वो टॉप पार्ट के साथ मैंने स्टिच कर दी है, इसका लुक बहुत ही ज़्यादा प्यारा आ रहा है।
इसको बनाने में मुझे बहुत ही कम मेहनत लगी है, बट वीडियो बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। तो प्लीज़ अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये ड्रेस मैंने अपने बर्थडे पे वेयर की थी। मैंने अपने बर्थडे के लिए ये ड्रेस को स्टिच किया था। और यहाँ पे जो आप स्क्रंची देख रहे हैं हेयर क्लिप, अगर इसका वीडियो चाहिए तो कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।